ऑटो में शुरू। मेरा नाम अजय है और यह मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज से ठीक 2 साल पहले मेरा एक बैंक पेपर था जिसका सेंटर हमारे शहर से दूर इंदौर के एक कॉलेज में था। मैं इंदौर के लिए घर से निकला और ट्रेन से इंदौर गया। ट्रेन में मेरा सफ़र बिल्कुल सामान्य गुजरा। मैं अपने मोबाइल में एग्जाम से संबंधित चीजें देख रहा था। अब इंदौर स्टेशन आ गया था और मैं ट्रेन से उतरकर बाहर एक ऑटो स्टैंड पर गया और एक ऑटो वाले को कॉलेज का पता बताया तो उसने ऑटो में बैठने को कहा। ऑटो में जाते हुए रास्ते में एक लड़की ने ऑटो वाले को रुकवाना चाहा तो ऑटो वाले ने मुझसे पूछा कि साहब क्या एक और सवारी बैठा सकता हूँ। मैंने भी हाँ कर दी। उस समय मेरा पूरा ध्यान मोबाइल में था जिसमें मैं पेपर से संबंधित कुछ पढ़ रहा था। लड़की ऑटो में बैठी तो मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ ही घूम गया। वह लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और आसमानी रंग का सूट जिसमें वो और ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन वो बहुत ही नर्वस लग रही थी, जैसे वो बहुत परेशानी में थी। मेरा आई कार्ड मेरे गले में था जो उसने देख लिया और एकदम से पूछा, क्या आप भी बैंक एग्जाम के लिए जा रहे हैं? मेरा ध्यान उस लड़की से हटा और मैं नजर चुराते हुए हाँ बोला तो उसने भी मुझे अपना आई कार्ड दिखाया और बोली कि वो भी वही जा रही है, उसका भी एग्जाम है। इसके बाद हमारे बीच पेपर से संबंधित बातें होने लगी। बातों बातों में मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया और उसने अपना नाम मंजू दिवाकर बताया और फिर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने भी अपना नाम बता दिया। इसके बाद मैंने उससे बोला कि आप बहुत नर्वस लग रही हो, क्या बात है, सब ठीक तो है? तो उसने बताया कि वो पेपर की वजह से ही नर्वस है। उसने इस पेपर के लिए बहुत तैयारी की है और उसके लिए ये पेपर क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला कि तुम दिमाग और दिल शांत रखो, देखना आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थोड़ी और उस समय और भी बातें हमारे बीच हुई। इतने में हमारा कॉलेज आ गया जहां पेपर था तो हम उतरकर ऑटो वाले को पैसे दिए। मंजू ने उस समय मुझसे बोला कि अजय तुम बहुत अच्छे हो, पेपर के बाद तुम मुझसे मिलकर जाना। मैंने भी हाँ कर दी और पेपर देने चले गए। पेपर खत्म होने के बाद मैंने कॉलेज के गेट पर लगभग 1 घंटा मंजू का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। मुझे लगा शायद भूल गई होगी और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अजय रुको। मैं रुका तो देखा वो मंजू थी जिसने मुझे आवाज लगाई। मंजू इस समय बहुत खुश लग रही थी। उसके चेहरे की हंसी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। पास आकर मंजू ने थोड़ा गुस्से भरे अंदाज में बोली कि कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम हो कि यहाँ आकर खड़े हो। तो मैंने एक सॉरी बोला और वो भी मेरे साथ स्टेशन की ओर जाने लगी। रास्ते में हमने बहुत सारी बातें की। बातों ही बातों में मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो इंदौर से ही है, उसका घर स्टेशन से थोड़ी दूर है। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसने बोला बॉयफ्रेंड तो तब बनाती जब एग्जाम की तैयारी से फुर्सत मिले। तो हंसते हुए मैंने भी बोल दिया कि मेरा भी यही हाल है। तो वो समझ गई कि मैं भी सिंगल हूँ। हम दोनों इस सफर में इतना घुल मिल गए थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अनजान हैं। मेरा स्टेशन आ गया था तो मैं ऑटो से उतरा और मंजू भी उतर गई। वो मुझे छोड़ने स्टेशन पर ही चलने लगी। मेरी ट्रेन 1 घंटा देरी से थी तो हमें थोड़ा सा और समय मिल गया। मेरी ट्रेन आ गई थी तो मैंने मंजू को अलविदा कहा। मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ने वाला था तो मंजू ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिया और बोली कि ट्रेन चलने के बाद खोलना इसे। इसके बाद ट्रेन चली और मैंने वो कागज पढ़ा तो उसमें मंजू ने अपना फ़ोन नंबर लिख रखा था। छोटे शहरों में लड़की का नंबर ऐसे मिलना किसी लव लेटर से कम नहीं होता।
मैंने जरा भी समय खराब नहीं किया और तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। इसके बाद हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई। हम दूसरे कपल्स की तरह घंटों बातें करने लगे और महीने में एक बार मैं इससे मिलने इंदौर जाता हूँ। इत्तेफाक से हम दोनों का बैंक का वो पेपर भी क्लियर हो गया। हम दोनों अब जॉब के साथ साथ एक दूसरे से मिलने और बात करने का समय निकालते हैं। इस समय हम दोनों बहुत खुश हैं और हम दोनों की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।